जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए पॉकेट जीके का एक सीरीज़ ला रही हूँ, जिसमें मैं भी खुद पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा साथ साथ में शेयर कर दूँ। ये पॉकेट जीके है जो कि खान सर का है। तो मैंने एक हिस्ट्री का एक सेगमेंट इसमें अपलोड करा है, और आज हम भूगोल का देखेंगे, जो कि भूगोल का होगा भारत का भूगोल, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें लूसिड में भी दी हैं, बट इसमें काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो आज हम भूगोल के चैप्टर को करेंगे। तो इसमें है भारत का क्षेत्रफल, भारत का भूगोल। सबसे पहले कि भारत का भूगोल जो है, अ, इसमें भारत की सामान्य जानकारी देखेंगे। तो इसमें है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। फिर है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश जो हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका यानी यूएसए, और फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये। और 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। ठीक है। ये 7वें नंबर पे हमारे भारत का स्थान है। और फिर है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है। फिर है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और यूएसए जो है जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार 18% विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, और यूटीज जो कि संघ शासित प्रदेश है 8 है। जिलों की कुल संख्या 800 है। अगस्त 2024 तक का ये डेटा है। गाँव की कुल जनसंख्या 6,64,359 है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है 37.6 और 8 डिग्री 4 का 29 डिग्री 2 है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। फिर है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई, इसका देखेंगे। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि पूरब से पश्चिम, पहले नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो भारत में पूरब से पश्चिम ये वाला जो सेगमेंट है, पूरब से पश्चिम, इसकी लंबाई 3,214 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण है, इसका हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। ये 2-3 बार डेटा को पढ़ने से याद हो जाता है। फिर स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 वर्ग किलोमीटर है। और आपने अभी तटीय सीमा जो है, तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अभी जो हमने डेटा पढ़ा था, जो कि समुद्र तट से 11.0 समथिंग हो गया है, जो कि अब न्यू अपडेट हो जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे। इसमें है तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि से। और फिर सॉरी, द्वीपों की कुल संख्या जो है 608 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572 है, इसमें 38 पर मानव आवास है। और अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है, इसमें 11 पर मानव आवास है। यानी कि 36 में से 11 जो द्वीप ऐसे हैं जिसपे मानव रहते हैं। प्रमुख पर्वत हैं भारत के कौन कौन से, तो हिमालय, काराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई और नीलगिरी। प्रमुख नदी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा और गोमती हैं। प्रमुख झीलें भारत की डल झील, वुलर झील, नैनीताल झील, सातताल झील, नागिन झील, सांबर झील, डिडवाना झील, चिल्का झील, हुसैन सागर झील। ये सारी जो झीलें हैं, एक बार हम अलग से भी इसका वीडियो बनाएंगे, जिसमें पता चलेगा कि कौन खारे पानी की झील है, कौन मीठे पानी की झील है। तो इसमें बस हम प्रमुख झीलों को ही देख रहे हैं। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। महानगर कौन कौन से, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज का भी बनाया गया है।
तो कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। जनसंख्या है 1,21,08,54,977। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व भारत में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो चीन से 5 सीमा लगती हैं भारत के राज्यों की। लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से भी 5 सीमा लगती हैं, 5 राज्यों की सीमा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से भी 5 है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पाकिस्तान से भी 5 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। म्यांमार से 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान से 4, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती है, वो भी लद्दाख, जो कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, का जो हिस्सा है वो लगता है। तो चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 5 राज्यों की सीमा लगती है और म्यांमार और भूटान से 4। इस प्रकार भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पे लंबाई दी हुई है कि किस देश से भारत कितनी सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा सीमा लगता है। चीन से लगता है, बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर लंबाई है ये, और पश्चिम बंगाल से है। चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, जो कि राजस्थान से लगता है। नेपाल सबसे ज़्यादा राजस्थान से लगता है। नेपाल का जो लंबाई है वो 1751 किलोमीटर सीमा लगता है। म्यांमार का 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 और अफगानिस्तान का 106। तो एक बार और रिकॉल करते हैं, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, उसके बाद चीन। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट आते हैं अब है कि भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं बड़ी सीमा है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसे वर्ष 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था, परंतु वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत और चीन के मध्य पुनः सीमांकन हुआ, जिसे LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में बांटा गया है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंट रेखा कहते हैं। हमने पढ़ा कि भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंट रेखा। 3 रेखा हैं, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान डुरंट रेखा और भारत और पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंट रेखा कहते हैं। इसे वर्ष 1896 में निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, परंतु 1948 में पाकिस्तान ने कबायली हमला पर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और युद्ध विराम की स्थिति में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा था उसे POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहा गया। भारत के कब्जे वाले कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर अलग करने वाली रेखा को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में पटकाई की पहाड़ियाँ अवस्थित है। पंगसी दर्रा, जिससे होकर भारत म्यांमार को जोड़ने वाली लेडो रोड गुजरती है, पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। पटकाई पहाड़ी श्रृंखला में मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ शामिल हैं, पटकाई बुम, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला तथा लुसाई की पहाड़ी। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, जो कि भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पौराणिक राम सेतु पाक जल संधि में अवस्थित है।
तो श्रीलंका में अवस्थित तमिल बहुल क्षेत्र जाफना प्रायद्वीप से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। राम सेतु को एडम स्मिथ भी कहते हैं। इस पे पिक्चर भी बना है राम सेतु के बारे में। एडम ब्रिज और राम सेतु ये सब कहा गया है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम से जुड़ी है। त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट ये ट्रिक है ATM, T से त्रिपुरा और A से असम और M से मिजोरम से सीमा लगती है। त्रिपुरा की सीमा असम और मिजोरम से लगती है। भारत की जलीय सीमा से संबंधित 7 देश हैं: बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। और भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंध 3 देश है: बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं: कच्छ जिला गुजरात का, क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर। लेह जिला जम्मू कश्मीर का, 45,110 किलोमीटर क्षेत्रफल। जैसलमेर जिला राजस्थान का है, 39,313 किलोमीटर। ये शीर्ष 3 क्षेत्रफल हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों यूटी, दिल्ली सहित 9 से लगती है। यानी कि जो हमारे भारत की जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। और ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और भारत के 9 राज्यों में तटरेखा है। इसमें गुजरात की तटरेखा 1663 किलोमीटर सर्वाधिक लंबी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और तटरेखा वाले यूटीज़ हैं पुदुचेरी, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। शीर्ष 5 तट वाले यूटीज़ हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप 1962 किलोमीटर की तटरेखा है गुजरात से, और अंडमान और निकोबार द्वीप की तटरेखा 1962 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश से 974 किलोमीटर, महाराष्ट्र से 720 और गुजरात से 1600 किलोमीटर, तमिलनाडु से 907 किलोमीटर। अगर सबसे ज़्यादा तटरेखा वाले राज्य कहे जाएंगे तो वो गुजरात होगा, और यूटी से अगर कहा जाएगा तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप होगा। ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार समूह तट कन्याकुमारी में स्थित है। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है, यानी सीमा बनाती है। ठीक है। फिर यहाँ पे है जीवित, इसके बाद हम देखते हैं कि जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधों की जड़ों का अनुवर्धन कर इसे आवागमन हेतु जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यांग्याप दर्रे के निकट होता है। सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रा, सतलज नदी के द्वारा सिपकिला दर्रा तथा तीस्ता नदी के द्वारा जलेपला दर्रा का निर्माण होता है। काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये 5624 मीटर है ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क का निर्माण किया गया है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है। जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे के मार्ग पर ही अवस्थित है। और सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद से जो है भारत के प्रमुख दर्रे, इन्हें हम अलग से, कि काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्हें हम अलग से एक वीडियो बना के कवर करेंगे। तो अब तक जो ये सेशन चल रहा है उसके लिए आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट सेशन हम डालेंगे भारत के प्रमुख दर्रे का, तो आप उसे देख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।